नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थितियां जो भी बनी हो, लेकिन तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में दौरा किया और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा की 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए ललकार और हुंकार को देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इस दौरे में कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा, बल्कि आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या रणनीतियां होंगी यह भी साफ तौर पर जाहिर की। उन्होंने यह कहा कि भारत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कितनी जरूरी है, और इसके साथ ही उन्होंने यह बातें भी साझा की कि किस तरह से देश में मुसलमानों के साथ में बहुत सारे अमानवीय बर्ताव हो रहे हैं, या फिर उनको कानूनों के जानकारी न होने की वजह से या फिर कानूनों के कम समझ होने की वजह से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत बहुत सारी बातों का पीएम मोदी ने जिक्र किया और सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने विपक्ष के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से आरोप लगाए और उन्हें कुल मिला करके जो है विपक्ष के ऊपर हावी दिखाई पड़े हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की धरती की भूमिका के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से राजनीतिक दलों के लिए यह भूमि या जमीन और यहाँ के वोटर्स की नज़रिया बहुत ही मायने रखता है। राजनीतिक दल बनाने के लिए हर एक पार्टी को मध्य प्रदेश के सत्ता की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते ही मुझे हृदय से आनंद महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है, साथ ही गौरव हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक अलग से हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनके कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ताओं को ऐसे में उत्साहित करने के लिए उन्होंने यह कहा कि हमारे कार्यकर्ता एसी में बैठकर हम काम करने वाले लोग नहीं है, बल्कि गांव-गांव और जमीन से जुड़ करके काम करने वाले लोग हैं। जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की ये सारी बातें उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी हद तक बढ़ाती है, जिससे कि 2024 में उनके कार्यकर्ता पूरे दृढ़ इच्छा और लगन शक्ति से काम कर सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर बात की, जाहिर तौर पर इसने मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को खास करके उन लोगों को जो कि 3 तलाक का सामना कर चुकी हैं, उनकी समस्याओं से जूझ रही है, उनके कहीं ना कहीं मरहम का काम किया, जिसने महिलाओं के उन दर्द में समझा और उनकी बात की। इसके अलावा अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यानी यूसीसी के बारे में, जिस तरह से देश के अल्पसंख्यक समुदाय में इसको लेकर के लगातार नकारात्मक विचार बने हुए हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और खास करके देश के मुस्लिम संप्रदाय में लोग इस बारे में कई सारी बातें जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ करने की कोशिश की कि यह देश के लिए एक अहम कानून है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो सरकार ने इस बारे में बात किया कि आज जिस तरह से मोदी के विचारधारा या फिर भाजपा के विचारधारा को लोग पहले शक की निगाह से देख रहे थे, आज उनकी बात को लोग शाबाशी दे रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के ऊपर और उन्होंने विपक्ष के ऊपर इस बात को लेकर तंज भी कसा कि भ्रष्टाचार उनके राज्य में चरम पर था, और नरेंद्र मोदी की सरकार में फिलहाल भ्रष्टाचार के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं लगी है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल ही स्वच्छ छवि वाला बताया गया है। फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 के चुनाव के लिए लगातार कमर कस रही है और इसके लिए देश में जगह जगह रैलियां कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।